सो गाइज ये एपिसोड स्टार्ट होता है और शायू की एनर्जी बॉडी को जो है गोली लगी होती है और लूशू जोर से शायू का नाम पुकारता है और कहता है, क्या एनर्जी बॉडी को चोट पहुंचने से तुम्हें दर्द हुआ? शायू कहती है नहीं, और उसे भी पेन फील नहीं हुआ। मैंने स्पैरो पे यूज़ किया था ये पहले। जब तक मैं मरती नहीं तब तक स्टार्स की पावर से मैं एनर्जी बॉडी को ठीक कर सकती हूँ। और अब ये जो है इस एनर्जी बॉडी को यहाँ से बाहर निकाल देती है। सुबह होने पे यहाँ पे स्कूल पे सभी चेकिंग कर रहे होते हैं कि वो बंदा यहाँ पर क्यों आया था और क्या लेकर गया। ली यीशियाओ कहता है, फिंगरप्रिंट चेक करो टेस्ट ट्यूब के और देखो कि उस पर मेरे हैं कि नहीं। नेक्स्ट सीन में लूशू मिस्टर ली के पास जाता है और कहता है, टेस्ट ट्यूब चेंज करने के चक्कर में वहाँ पे गोलियाँ चलने लगी और मैं कर नहीं पाया ऐसा, क्या आप कर दोगे ये काम? मिस्टर ली कहते हैं, ठीक है, एक बार कर दूंगा मैं तुम्हारी मदद। फिर अंदर जाते हैं और इनकी वाइफ कहती है, एक बंदा था काला सा और हंस रहा था वो बस, और उसे एक गोली लगी। मिस्टर ली कहते हैं, लगता है वो ये बच्चा नहीं है, इसकी बॉडी में कोई चोट का निशान नहीं, मुझे लगा था इस बच्चे के पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं। ये कहती हैं, क्या होगा अगर यही चीज़ उसकी हिडन पावर होगी? मिस्टर ली कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ ये लोग स्कूल में क्लिप देख रहे होते हैं रात वाली, जिसमें शायू की एनर्जी बॉडी को हंसते हुए देखते हैं। ली यीशियाओ कहता है, ये हंस क्यों रहा है? क्या ये हम पे हंस रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हंसने की हम पे? इसे तो पकड़ना ही होगा। अब जीएफए आता है और इसे बताता है कि टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं और बाकी कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। ली यीशियाओ कहता है, ये तो बेवकूफ़ चोर है। नेक्स्ट सीन में लूशू और शायू बाहर खाना खा रहे होते हैं। लूशू कहता है, कल तुम फाइनली स्कूल जाओगी। शायू कहती है, बंद करो ये सब, अगर टेस्ट ट्यूब चेंज नहीं करा तो तुम तो गए। लूशू कहता है, ये बेटर होगा अगर तुम अपनी एनर्जी बॉडी को और अच्छे से कंट्रोल कर पाओ तो। और फिर शायू को गिलहरी की तरफ देख के हंसने लगता है और ये डर जाती है। और नेक्स्ट सीन में लूशू इस गिलहरी को फ्रूट दिखा के कहता है, तुम बाहर जो चूहे हैं उनसे बात कर सकती हो ना, उन्हें बुलाओ और मैं तुम्हें खाने को दूंगा ये। और अब ये गिलहरी ऐसा ही करती है और उन्हें बुलाती है। लूशू कहता है, क्या ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं? और ये कुछ इशारे करने लगती है अजीब अजीब से। लूशू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। शायू कहती है, वो कह रही है कि ये चूहे बेवकूफ़ हैं और किसी काम के नहीं हैं। लूशू अब इसे फ्रूट देता है, ये इसे खाती है और इसका जो कलर है वो बदलने लगता है और ये एकदम से ताकतवर बन जाती है और लूशू को मारने आगे बढ़ती है। तभी शायू इसे पकड़ लेती है और कहती है, कितनी क्यूट है ये। नेक्स्ट सीन में लूशू इस गिलहरी से कहता है, अगर इन चूहों को तुम होशियार बना दो और काम पे लगा दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। और इस फ्रूट को इस पानी में मिला देता है और इसके बाद ये गिलहरी एक एक करके सभी चूहों को पानी पिलाने लगती है और ये जो चूहे हैं वो बेटर होने लगते हैं। फिर ये गिलहरी इन चूहों को काम पे लगा देती है जो लूशू ने दिया था। लूशू को इस गिलहरी की भाषा समझ नहीं आ रही होती है, इशारे वाली, तो अब ये जो है इसे उठा के पढ़ने बैठा देता है और लिखना और पढ़ना सीखने को कहता है और इससे ये जो है परेशान हो जाती है। अगले दिन अब लूशू शायू को स्कूल लाया होता है। ये कहती है, ये कैसे बच्चों वाला बैग लाए हो तुम मेरे लिए? लूशू कहता है, तुम 10 साल की ही हो अभी। शायू कहती है, मैं जूनियर हाई स्कूल के सेकंड ईयर में हूँ, मेरे परफेक्ट स्कोर्स आए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, इससे साबित होता है कि मैं स्मार्ट हूँ। लूशू कहता है, इससे ये पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हें अच्छे से पढ़ाता है। और अब लूशू इससे कहता है, अपनी ताकत किसी को भी मत दिखाना और किसी को मारना मत। नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में सभी से शायू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब टीचर इससे कहते हैं, क्लास में पेट लाना अलाउ नहीं है। शायू उस गिलहरी को पकड़ के जेब में डाल देती है। टीचर अब इसे बैठने को कहते हैं और यहाँ पे लूशू को काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं शायू की वजह से। और इसके बाद जी फिर लूशू से आके इसे थैंक्स कहता है और साथ में जियांग शू यी और श्याओ कुंगशी को भी रियून्स में मदद करने के लिए, और कहता है तुम्हें डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की रैंक दे दी जाएगी। लूशू मन में कह रहा होता है, फिर तो मेरी सैलरी बाकियों से ज़्यादा होगी, और खुश हो रहा होता है। और अब जी फिर इसे हक करके कहता है, अब से हम कोलीग्स हुए। लूशू मन में कहता है, ये पहली बार है जब कोई मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा हो। अब ली यीशियाओ आ जाता है और स्पीच देते हुए कहता है, 1.5 साल पहले ड्रैगनेट बना था और तब से 32 प्रैक्टिशनर्स मारे गए।
सबसे बड़ा उम्र का उसमें 34 साल का था और सबसे छोटा 18 साल का। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रास्ता कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब यही है कि अगर कोई साथी मर भी जाए तब भी हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अपना राइट हैंड ऊपर करो और मुझे फॉलो करो। अब ये सब शपथ लेते हैं एक साथ और ली यी शाओ कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि ड्रैगनेट ज्वाइन करूँगा और मौत से नहीं डरूँगा और ब्रेवली फाइट करूँगा अपने कंट्री को बचाने के लिए। और सभी बच्चे इसकी बात को दोहराते हैं। अब ली यी शाओ कहता है, तुम्हें ड्रैगनेट वर्क परमिट और यूनिफॉर्म, स्वॉर्ड और बाकी चीज़ें 15 दिन के अंदर मिल जाएंगी। अब तुम सभी जा सकते हो। और अब लुई शू को एकदम से बहुत सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। ये मन में कहता है, लुई शायू तुमने अब क्या कर दिया। तभी शायू का टीचर आके कहता है, लुई शू अपनी बहन को यहाँ से लेके जाओ, स्कूल के पहले दिन ही बच्चों को मार रही है वो। और लुई शू यहाँ पर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बच्चों के पेरेंट्स आ रखे होते हैं जिन्हें शायू ने मारा था और इस पर चिल्ला रहे होते हैं और इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लुई शू आ जाता है और सबको शांत कर देता है और कहता है, आप मुझे बताइए क्या हुआ। ये सब अब लुई शू को कैमरा फुटेज दिखाते हैं जिसमें शायू अपनी पावर्स का यूज़ करके सबको मार रही होती है। अब शायू बाहर खड़ी होती है और अंदर लुई शू सभी से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है, मैं दवाई का खर्चा दे दूंगा। इसके बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं। लुई शू गुस्से में होता है। शायू इसका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रही होती है लेकिन ये तेज़ चल रहा होता है और हाथ नहीं पकड़ने देता इसे। जब ये घर पहुंचते हैं तो शायू रोने लगती है और कहती है, क्या तुम मुझे फिर से ऑर्फनेज में भेजने वाले हो। लुई शू तभी ऊपर जाता है और इसे भी ऊपर आने को कहता है और फिर बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलती करी है आज। ये कहती है, मुझे बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। लुई शू कहता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि कब एक्शन लेना है, अपना दिमाग काबू में रखना चाहिए तुम्हें, हमें अपनी ताकत से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। शायू कहती है, मतलब तुम कह रहे हो कि मैं एक्शन ले सकती हूँ लेकिन जो मैंने करा वो कुछ ज़्यादा ही था। लुई शू कहता है, हाँ तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में रखना चाहिए कुछ भी करने से पहले। शायू कहती है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और लुई शू कहता है, हम काफ़ी बड़े चेंजेस से जूझ रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। शायू कहती है, लुई शू तुम्हें आज हुआ क्या है। लुई शू कहता है, शायू क्या तुम्हें लगता है कि हमें दूसरों के लिए लड़ना चाहिए। शायू कहती है, क्यों नहीं। यह सुनकर लुई शू हैरान हो जाता है। अब शायू कहती है, अगर वो बूढ़ा आदमी और बाकी खतरे में हो तो हमें उनके लिए लड़ना चाहिए। अगर अंकल ली खतरे में हो जो ब्रेकफास्ट बेचते हैं तो हमें उनके लिए भी लड़ना चाहिए। लुई शू कहता है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जिनका हमें नाम तक नहीं पता, ना ही हम कभी मिले उनसे। उनके लिए लड़ना क्या अजीब नहीं होगा। मुझे कभी भी शपथ लेना ठीक नहीं लगा, बस अपना हाथ ऊपर करके अच्छे अच्छे शब्द बोलो। मुझे लगता था ये शब्द सच्चे नहीं हैं और सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी कभी भी किसी और के लिए नहीं गवाऊंगा। लेकिन जब मैंने देश को बचाने की शपथ ली, मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मेरे सीने में आग जल गई। मुझे हमेशा से लगता था कि ड्रैगनेट जैसी चीज़ काफ़ी बचकानी है, वो बूढ़ा आदमी भी काफ़ी स्टूपिड है और दूसरों को बचाने के बारे में भी सोचना। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे उनका साथ देना चाहिए दूसरों को बचाने में, वरना मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रिग्रेट्स ही होंगी। शायू कहती है, लुई शू क्या तुम हीरो बनना चाहते हो। लुई शू हंसते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, हम तो अभी सी लेवल भी रीच नहीं कर पाए हैं, हम बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। शायू कहती है, तुम जो करोगे वो मैं करूँगी, लेकिन जैसे आज तुम मेरे आगे खड़े हो गए थे वो काफ़ी अच्छा था। लुई शू कहता है, जो भी तुम्हें परेशान करेगा उससे पहले मुझसे भिड़ना होगा, सिर्फ मैं ही तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, बाकी कोई भी नहीं। शायू कहती है, लुई शू क्या तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही मुझे बचाओगे। लुई शू कहता है, ऑफ कोर्स मैं बचाऊंगा। शायू कहती है, अगर कोई मुझे डांटे तो क्या मैं उसे सबक सिखा सकती हूँ, आज जितना नहीं करूँगी। लुई शू कहता है, हाँ ठीक है। शायू अब कहती है, कोई अगर मुझे मारे तो। लुई शू कहता है, तो तुम भी मारना। शायू कहती है, और अगर कोई मेरी जान लेना चाहे तो। लुई शू खड़े होता है और आगे जाता है, फिर बोलता है, तो फिर उसे भी जान से मार देना। शायू मुस्कुराते हुए इसके पास आती है और कहती है, और अगर पूरी दुनिया मेरी जान लेना चाहे तो। लुई शू कहता है, तो फिर सबको मार के ये पूरी दुनिया ही उलट पुलट कर देना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये एनीमे और ये सीज़न जो है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है भाई तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना।
पिछली वीडियो में जो लाइक और कमेंट का मैंने टारगेट रखा था वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी दिखाओ भाई, और वो टारगेट पूरा करो उस वीडियो पे। और इस वीडियो पे भी सेम टारगेट है 1000 कमेंट्स और 5000 लाइक्स का, तो कंप्लीट कर देना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई तुम भी थोड़ी मेहनत करो, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई सपोर्ट करते रहना, और अगर चैनल पे कोई नया आया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसा ही ऑसम कंटेंट अगर आगे भी देखना चाहते हो तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और